कभी कभी मैंने कोई ढोंग नहीं किया है। हाँ, सादा सिंपल जीवन रहा हूँ। सादा सिंपल जीवन। जी नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि संतों की सीरीज में आज मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ ऐसे त्यागी तपस्वी संत के। जी हाँ, जो इस जैसे आप देख पा रहे हो पूरा चारों तरफ पहाड़ दिखा ना, इस तरफ तक पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा है। एक तरफ पूरा पूरा गांव बसा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो खेत ही खेत है, पीछे गांव बसा हुआ है। गांव के ठीक दूसरे पहाड़ पर एक कुटिया बनी हुई है। जैसे आप दिखाई दी मुझे छोटी सी ध्वजा ऊपर दिखाई दे रही। ध्वजा के ठीक इस कुटिया में एक संत रहते हैं। वो अभी जैसे हम अभी अलग अलग जैसे उसको कहते हैं धुना, जिस धुने पर है उस धुना की जैसे ही वो फ्री होंगे या धुने पर जो अपनी साधना तपस्या कर रहे हैं उनसे फ्री होते ही थोड़ा ये जो भी समय होता है उसके बाद हमें सत्संग के लिए समय देंगे। तो 10 मिनट के बाद बोला तो मैं थोड़ा यहाँ आपको तब तक इस कुटिया के दर्शन करवा दूँ। थोड़ा सा आप भी यहाँ के जो पहाड़ है लोकेशन कह सकता हूँ या दृश्य दिखाना की कोशिश करूँ। बहुत ही ये कह सकता हूँ भजन करने का शांत वातावरण मुझे दिखाई दिया। साथियों, महाराज जी इतने सत्य और कड़क बोलने वाले हैं, कोई बात झूठ फरेब नहीं है इनके पास। और जैसे कि बहुत सारे संत होते हैं कि दिखावट अलग करते हैं, बनावटी अलग करते हैं, ये सीधा बोलते हैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई बनावटी बातें नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं दिखावा के लिए कुछ अलग करता है, हटयोग ये कह रहे हैं बस मैंने भजन किया है और जीवन में कुछ नहीं किया। अब महाराज जी की सत्संग लेने चलते हैं। महाराज जी आ रहे हैं, उनके साथ चलते हैं। साथियों, जैसे कि अभी महाराज जी आ रहे हैं उससे पहले मैं सोचा महाराज जी ने एक चीज़ अद्भुत करके रखी है पहाड़ों के बीच में। जी हाँ, पहाड़ों को काट कर एक बगीची बना के रखी है जैसे आप देख पा रहे हो, जिसमें सब्जियां बोई हुई है। और जैसे आप देख ये क्या शायद तक इजवाइन है ना, हाँ इजवाइन भी है, गोभी भी है, गाजर भी है और पता नहीं धनिया है, टमाटर भी है ना, टमाटर भी है। क्या क्या बोया हुआ देखते हैं। अरे साथियों, महाराज जी देखो टमाटर भी बोए हुए हैं, सारे प्रकार के टमाटर बोए हुए हैं। टमाटर है इसके अंदर, जैसे आप देख पा रहे हो टमाटर बहुत भरा भरा देखो टमाटर है। अरे ये लौकी है क्या, इसको क्या बैंगन। साथियों देखो जैसे कि बैंगन भी बोए हुए हैं, बैंगन भी दिखाना। और बहुत ही सौंफ है क्या, ये सौंफ है। जैसे आप देख पा रहे हो सौंफ होती है ना, इजवाइन की जैसी होती है। आहा, बहुत ही स्वाद लगता है खुशबू। और इसमें ये मूला है, ये मूला। साथियों जैसे कि मैं बगीचे आपको दिखा रहा हूँ, कैसी लग रही है मुझे एक बार ज़रूर बता देना कमेंट करके। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि ये अगर क्योंकि ये सन्यासी है और ये इस प्रकार के त्यागी संत हैं जो बिल्कुल भी किसी से मधुकरी भिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं। ये अपने कोई दे दिया कोई बात अलग है बिन मांगे, लेकिन फिर भी आजीविका चलाने के लिए इन पहाड़ों में भी इन्होंने अपनी जैसे बगीची बना के रखी है। और पहाड़ों के बीच में इन्होंने गुलाब लगा के रखे हैं। और एक गुलाब, दो गुलाब, तीन दिखाई दे दिखाना, जैसे आप देख पा रहे हो। कुटिया कर बोलते हैं पहले तो महाराज जी महाराज जी जैसे कि आप बच्चापन से सन्यासी बने या गस्त का पालन करके? जी बचपन से सन्यासी जी। तो महाराज जी जैसे कि बच्चापन से सन्यासी हैं तो आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा? जैसे माँ, आप बच्चापन से माँ की सेवा कर रहे हैं, क्या अनुभूति हो रही, क्या प्राप्ति हो रही? सब प्राप्ति हो रही है, आनंद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई लॉजर नहीं, कोई परेशानी। कभी आपको साक्षात माँ के दर्शन हुए? हाँ, माँ के दर्शन होते हैं। किस रूप में दिखाई देते ज़्यादा? एक बुढ़िया रूप में आती है, बुढ़िया रूप में, एक कन्या रूप में आती है। कन्या रूप में आती है, 2 रूप है इसके। जो भी आपके पास आके किस प्रकार की कोई सत्य घटना आप थोड़ी हमें भी बताइए, थोड़ा हमें भी। देखो सारी शक्ति हमने ये देखा है, हमने लगा 1 से 10 लाख तक काम किया है, हमारा कोई ही नहीं रुका है। 1 से 10 लाख? 10 लाख तक काम किया हमने। अच्छा। मेला भी जोड़ लिए। और साल में 2 भागवत होती हैं। साल में 2 भागवत? 2 भागवत होती हैं। इस जगह पे मुझे 12 साल हो गए। ये मेरे हाथ का सारा जो भी पेड़ पौधा जो भी है अपने हाथ से। हाँ, मैंने ये गाँव सुना जब कहा इन महाराज जी को पेड़ पौधों से, जीवों से बहुत प्रेम है, जीव। हाँ, सबसे प्रेम है, जीव पक्षी मोर जो भी है सबसे प्रेम है हमारा। महाराज जी जैसे कि जीवन में जैसे सेवा का क्या महत्व है, संत सेवा का जीवन में क्या महत्व है? सेवा का महत्व यही है कि जीवन में शांति मिलती है
अपयोकारी बन जाता है। आगे के लिए उसकी संतान जो भी है सब आनंद पाते। महाराज जी जैसे कि आपके गुरु स्थान गुरु जी का? गुरु जी मेरे श्री श्री विचार श्री सुखराम दास जी महाराज हैं, लेकिन वो है संन्यास में घूमते रहते हैं, उनका स्थान कोई नहीं है। स्थान कोई नहीं है। अच्छा, कौन सी संप्रदाय से महाराज जी? रामानंदी जी। रामानंदी। जैसे कि रामानंदी में ज़्यादातर तो श्री राम जी की सेवा करते हैं, लेकिन और लेकिन आप श्री रामानंदी में होते हुए माँ के परम भक्त हैं आप? हाँ, ये माँ की कृपा है कि मुँह पर माँ की कृपा हो गई। माँ की कृपा के बगैर मैंने राम जी की खूब सेवा करी है। राम जी की खूब सेवा करी है। और जैसे कि माता जी एक सीता के रूप में माने? हाँ, सीता के रूप में है। सीता के रूप में माँ जगदम्बा की। जैसे रामानंदी संप्रदाय में देखो ज़्यादातर अधिकतर ये जैसे जटाएं हैं बढ़ा के रखते हैं, तो क्या कारण है, ऐसा क्या महत्व है? ये जटा है एक ऐसा साधु का ये श्रृंगार है, साधु का ये श्रृंगार है। बहुत से छिलपट रहते, वो कोई श्रृंगार नहीं है। ज्ञान प्राप्त उनको जरूरी है, लेकिन साधु साई उसके पास नहीं है। साधु शरीर नहीं है। साधु शरीर नहीं, ये हमारा एक श्रृंगार है। हाँ, जैसे कि हर किसी के ये जैसे जो आपके घंट लगी हुई है, हर किसी के नहीं लगती है ना? हाँ जी, स्वतः ही मैंने इनमें कोई मतलब मेहनत नहीं की है। कितनी लंबी होगी महाराज जी ये ऐसी हुई 4.5 फुट हो शायद। मैं करूँगा, इनके महादेव के रूप में दिखाई देते हैं मुझे तो। जैसे इनसे मैंने कुछ हाथ नहीं लगाया, 8 दिन में 10 दिन में धोता हूँ मात्र। 10 दिन 8 दिन में। और ये लठाएं अपने आप बनी है? आप ही बनी है, मैंने इससे कुछ नहीं। महाराज जी जैसे इसका एक कहा जाता है, इससे एक बड़ी तपस्या होती है। हाँ, ये तप की ही देन है, तप की देन है। तप की देन है। मैं लोगों को संतों के प्रति जैसे देख पा रहा हूँ महाराज जी की जो कभी एक पाँव से तपस्या नहीं की है, कभी मैंने कोई ढोंग नहीं किया है। हाँ, सादा सिंपल जीवन रहा हूँ। सादा सिंपल जीवन जी। कभी भी महाराज जी का कोई ढोंग नहीं किया, कोई ऐसा नहीं, बस भक्ति की। मैं यही किया है। एक आश्रम और बनाया हूँ, 2 आश्रम बनाया हूँ पीछे अपने वहाँ को चल रहा है कोई या कोई शिष्य? न चेला कोई नहीं, अपना ठाकुर जी बुला लेते हैं सेवक। अच्छा, जो कोई भी आ जाए। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई नहीं है। तो महाराज जी जैसे कोई अगर मेरा जैसा भूला भटका संत संप्रदाय में जुड़ना चाहता है, या कोई माताएं बहनें इसमें जुड़ना चाहते हैं, उनको किस प्रकार जुड़ सकते हैं, या हमारे धर्म का किस प्रकार प्रचार कर सकते हैं? वो ऐसा है, उसका भाव है, भाव से मिल जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ भक्त हैं बहुत दूर के जुड़ रहे हैं, एक आता हो एक ही 100 जोड़ दिए कि नहीं, तो ये उनको दे रही है और इनको मान रही है, तो वे लोग लग रहे हैं। ये श्रद्धा भाव है, श्रद्धा भाव है भक्ति का। महाराज जैसे कि जीवन में जैसे कोई शिष्य बनता है या गुरु बनाता है, उससे पहले मैं सभी को कहता हूँ अपनी शिष्य की पात्रता जरूर बनाए। तो शिष्य किस प्रकार का होना चाहिए जीवन में? शिष्य निर्बल होना चाहिए। निर्मल होना चाहिए। निर्मल होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। आज्ञाकारी निर्मल होना जी। जैसे महाराज जी ने एक बात कही है, मुझे बहुत अच्छी लगी, आज्ञाकारी होना चाहिए। एक तो शिष्य होता है कि हाँ महाराज जी गुरु जी आज्ञा देते हैं कि पानी का लोटा लाओ, हाँ गुरु जी लाता हूँ, चला जाता नहाने। और एक शिष्य होता है कि हाँ बस ये लो वो काम करना है। आज के टाइम शिष्य या भक्त आते हैं तो संतों से सेवा करवाते हैं। देखो, मैं ये कहता हूँ कि भक्ति भक्ति और ज्ञान, लेकिन वेद कहता है कि वेद मेरा भेद, मैं वेद के माही, जो मैं करता हूँ वो वेद न मिनाई। समझे? न वेद पढ़ा है न कुछ पढ़ा है, केवल आत्मा साफ रही है। अच्छा, वही भक्ति है। महाराज ने कहा कोई वेद नहीं पढ़ा है, नहीं कोई ऐसा है, बस भक्ति की है, कोई ऐसा ढोंग नहीं किया है, बिल्कुल भी भक्ति की है। पोथी पढ़े कोई पंडित भला नहीं हो, जो 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित हो। और जैसे कि महाराज जी ने भक्ति की है और भजन किए हैं, और ना कि कोई कभी ढोंग किया है, ना कोई वेद पढ़े, ना कोई बात। बस 30 वर्ष मुझे बैराग में सिमी हो गई। 30 वर्ष हो गई, लेकिन मैंने किसी अपने कुल से कोई भाव नहीं रखा। अच्छा, अभी तक। जैसे महाराज जी का कर्म और कर्तव्य बड़ा है, महाराज जी ने जो बात कही है, और जो महाराज जी मुझे बहुत सारे संतों का दर्शन करवाए, लेकिन इनके भांति जैसे इन्होंने कहा, मुझे साफ कहा, मुझे कोई ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, ना कोई वेदों का अध्ययन किया है, ना कभी ढोंग किया है, कोई हाथ या ना कोई हटियो, कुछ नहीं, ओनली फॉर भजन भक्ति। बस यही मांगा है। जो ढोंग या कर रहे हैं, या जो भेष के धारी आज भिक्षा की जगह भीख मांग रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? भिक्षा के नरकी लोग हैं जो मतलब भीख मांग रहे हैं और खा रहे हैं और फैला रहे हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं।
आज तो के टाइम में एक कीड़ा मानो उसे तो। कीड़ा ही मानो, मतलब आज के टाइम में सत्य के साथ साथ कुछ ढोंग भी फैल रहा है। बगैर ढोंगे तो आज का युग ऐसा है, बगैर ढोंगे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। बिना ढोंग तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। हाँ। बात कितनी सही थी हाँ। है। ढोंग को ज्यादा सलाम है। सत्य को कौन 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 पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। वाह भाई महाराज जी, वास्तव में ये बात आपको दिल को छूने वाली। अरे मेरे राम जी दुनिया में घूमे हैं, बड़ी बड़ी महान मूर्ति से घूमे। 160 वर्ष 360 वर्ष की मूर्ति के सामने उनने भी सिर झुकाया है। हमने भी सिर झुके, जो हम बच्चा होकर के नहीं है, बच्चा और हमको कोई ज्ञान नहीं। और अज्ञानी में भक्ति होती है, अज्ञानी में ही भक्ति होती है, ज्ञान में भक्ति नहीं होती है। ज्ञान में भक्ति नहीं होती है। व्यास है, व्यास कम से कम महीना में 3 बार कथा कर देते, कथाएं बदल देते हैं। हाँ, और वो हमसे ज़्यादा गलत कर्म कर रहे हैं, गृहस्थी से ज़्यादा गलत कर्म कर रहे हैं। गृहस्थी से ज्यादा गलत काम कर रहा है। सत्य, माया में, मोह में, हाँ। स्त्री में, सब में जो भी है एक जंजाल बन जी। जाता है। जैसे महाराज जी ने कहा है, सत्य बात है, सत्य सदा नमक की तरह कड़वा होता है लेकिन चुभता है कांटे की तरह। जी जी। जैसे महाराज जी का कांटे की तरह चुभता है, लेकिन महाराज जी के जो विचार है, मुझे सत्य कह रहा हूँ इसलिए अच्छे लगे। महाराज जी ने फ्रेम नहीं किया, भले ही मुझे बुरा लगा, भले ही आपको बुरा लगे, बोलने में हिचकाया नहीं आप। सत्य की वजह कहने से मैं कम से कम 99 को बैरी हूँ इस जगह पर। सच बात है, 99 हूँ बैरी, लेकिन मेरा काम कोई नहीं रुकता है। काम कोई नहीं, माँ की कृपा, भगवान की कृपा। हाँ, मेरा काम कोई नहीं रुकता है। जैसे महाराज जी ने कहा, सच बोलने की वजह से 99 लोग इनके दुश्मन बनते हैं, 1% लोग सच जिसको पसंद है वो मेरे तरह कोई होगा। और आपको क्या सच पसंद है या फेरेब या जो दिखावा करते हैं वो पसंद है, मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय माता दी, जय माता दी महाराज।